नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 14 नवंबर आई महा एकादशी, बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। देव उठनी एकादशी, चुपचाप यहाँ जला दें एक दीपक। आना ही पड़ेगा माँ लक्ष्मी जी को आपके द्वार, बन जाओगे महाकरोड़पति। 14 नवंबर 2021 साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, चुपचाप यहाँ जला दें एक दीपक। हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु, होगा दुख दरिद्रता और गरीबी का नाश। गरीब से गरीब भी होंगे अमीर। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह देव उठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को भी है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को जागने के पश्चात सबसे पहली पुकार तुलसी माता की सुनते हैं। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह तिथि 14 नवंबर को सुबह 5:48 पर शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को मान्यता दी गई है, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस हिसाब से 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन इस बार देव उठनी एकादशी है। इसलिए देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। जो भक्त 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 15 नवंबर को करेंगे। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय 15 नवंबर की दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक एकादशी व्रत का पारण हरिभाषा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और हरिभाषा 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इसलिए व्रत का पारण 15 नवंबर को दोपहर 1:10 के बाद ही किया जाएगा। एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करने पर ही व्रत का फल प्राप्त होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी तो 2 दिन है, यानी कि 14 और 15 नवंबर को, लेकिन आप 14 नवंबर को भी आप रख सकते हैं, दोनों ही दिन है। लेकिन तुलसी विवाह 15 नवंबर को कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 14 नवंबर को भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों दिन कर सकते हैं। और क्योंकि 14 नवंबर को पूरी रात और पूरे दिन रहेगी और रविवार के दिन तुलसी जी का हालांकि स्पर्श नहीं किया जाता, तो आप 15 नवंबर को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तुलसी का स्पर्श रविवार के दिन नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए 15 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, उनका पूजन यानी कि आप चूँकि 15 नवंबर के दिन अगर आप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फिर भगवान विष्णु जी को जगाने का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। फिर आप घर के आंगन में भगवान विष्णु जी के चरणों का आकार बनाएं। आंगन में साफ स्थान ना हो तो आप अपने मंदिर के पास मंदिर में भगवान विष्णु जी के चरणों का आकार कुमकुम और हल्दी से मिलाकर बनाएं। अगर आंगन में बना रहे हैं तो गेरू से चित्र बनाया जाता है और फल, मिठाई, ऋतु फल और गन्ना रखकर ढक दिया जाता है। रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां दीपक जरूर जलाएं। दीपक देव उठनी एकादशी के दिन पूरे घर में जलाएं, अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं, अपने पूजा स्थान पर और आंगन पे, छत पे, प्रत्येक कमरे पे, प्रत्येक दरवाजे पर आपको जरूर
दीपक जलाना चाहिए। साथ ही गौशाला में दीपक जलाएं, जहां पानी का स्थान है वहां पर जलाएं, रसोई के स्थान पर जलाएं, जहां आप कीमती सामान रखते हैं वहां पर आप दीपक जलाएं। रात के समय भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। फिर इसके बाद भगवान विष्णु जी को शंख घंटा आदि बजाकर उठाना भी चाहिए और ये बार बार दोहराना चाहिए। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को दोहराकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को जगाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार श्री बल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी का पूजन संपूर्ण नहीं होता। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की पूजा अवश्य ही किया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती है, वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय हो जाता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी पूजन के स्थान पर दीपक जरूर जला दें। जी हाँ, जहाँ तुलसी माता का पौधा हो वहाँ पर देव उठनी एकादशी के दिन आप एक दीपक जरूर जलाएं और ये दीपक पूरी रात जलने दें। देखिएगा माँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा आपके द्वार और बन जाओगे महाकरोड़पति। जी हाँ, अगर दोस्तों जीवन में धन चाहिए, धन संपदा चाहिए, ऐश्वर्य संपदा चाहिए, धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी का नित्य निवास हो, तो देव उठनी एकादशी के दिन बन रहा है दिव्य महादुर्लभ शुभ संयोग, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप आप अपने मुख्य दरवाजे के पास दीपक जला दें और दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बन जाओगे महाकरोड़पति और धन धान में सुखमय यानी जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन दीपक जलाने का विशेष विधान है। इस दिन आप जब भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेंगे, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे, तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद फिर आप शाम के समय, ध्यान रखिएगा, शाम के समय आप पूरे घर में दीपक जरूर जलाइए। अपने मुख्य दरवाजे के पास आप 2 दीपक जलाइए, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ, और ये दीपक यानी आप पूरे रात्रि जलने दें। पूरी रात्रि अगर जलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक दीपक पूजा स्थान पर जला दें। आप पूरे घर के प्रत्येक कमरे पर दीपक जलाएं, एक एक दीपक जरूर रख दें, प्रत्येक दरवाजे पर रख दें, आप अपने छत पर रख दें, पानी भरने के स्थान पर रख दें, रसोई घर पे रख दें, जहां कीमती सामान रखते हैं, तिजोरी अलमारी, वहां पर एक दीपक चुपचाप जला दें। दोस्तों, जब दीपक जलाएंगे तो किसी से बोले ना, रोके ना, टोके ना, चुपचाप जला दें। आप देखेंगे आना ही पड़ेगा माँ लक्ष्मी जी को आपके द्वार, बन जाओगे महाकरोड़पति। तो दोस्तों, अगर धन धान में बरकत चाहिए, धन संपदा चाहिए, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार में समृद्धि चाहते हैं, तो देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप आप अपने मुख्य दरवाजे के पास दीपक जलाएं और आप एक गौशाला के पास दीपक जलाएं। साथ ही अपने आंगन, जहां आपका आंगन है, आप अपने आंगन के मुख्य बीच आंगन पे जरूर आप एक दीपक जला दें। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी कृपा सदैव बरसेगी। साथ ही पूजा स्थान पर एक दीपक जरूर जला दें और दोस्तों ये अखंड दीपक जला दें, रात्रि भर जलने दें। और दोस्तों चाहें तो आप यानी कि जहां आपके आसपास कहीं मंदिर हो वहां पर जरूर आप देवस्थान की जो भी मंदिर हो, चाहे माता लक्ष्मी जी की हो या फिर किसी भी देवता की हो, वहां पर जरूर एक दीपक जला दें। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा आपके घर में। तो दोस्तों इस बार 14 नवंबर के दिन आ रही है महा एकादशी, बन रहा है दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग। देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप यहाँ जला दें एक दीपक, फिर देखेंगे माँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा आपके द्वार, बन जाओगे महाकरोड़पति। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय महालक्ष्मी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।